नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा उल्लेखित मामले में अभिसाक्षीवादी संख्या 5 का पैरोकार है और इस प्रकार वह नीचे दिए गए तथ्यों से पूरी तरह से परिचित है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करके किए गए अवैध निर्माण के संबंध में मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। वर्ष 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और मुसलमानों द्वारा कथित अवैध निर्माण को शाही ईदगाह कहा गया, जिसे हिंदू स्वीकार नहीं कर सके और उपरोक्त तथ्य वृज दर्शन पुस्तक से प्राप्त विवरण से साबित हो गया है, जिसमें पैतृक चतुर्दिक सामुदायिक कूप ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है। वृज दर्शन विवरण के प्रासंगिक भाग की एक फोटो प्रति इसके साथ सामूहिक रूप से दाखिल की जा रही है और इस शपथ पत्र के अनुबंध संख्या 1 के रूप में चिन्हित की गई है। उपरोक्त कृष्ण कूप कुआं की पूजा हिंदू पुरुषों और महिलाओं द्वारा हिंदू त्योहार के अवसर पर की जाती है। विशेष रूप से होली के बाद बासोड़े शीतला माता के त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और हिंदू को अधिकार है उपरोक्त अवसर पर पूजा का अवसर, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू पुरुषों और महिलाओं की पूजा पर आपत्ति जताई, जिसके कारण शांति भंग हो गई और मुस्लिम समुदाय में बाधा उत्पन्न हुई। उक्त घटना के संबंध में समाचार पत्र यानी अमर उजाला की हेडलाइन में प्रकाशित हुआ है, जिससे उपरोक्त कृत्य से वादी नंबर 5 ने 22 फरवरी 2024 को प्रतिवादी अधिकारियों से मुलाकात की और प्रार्थना की कि हिंदू पुरुष और महिलाएं कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास स्थित कृष्ण कूप की पूजा बिना किसी बाधा के कर सके और उनकी पूजा सुरक्षा और शांति के साथ की जा सके। कृष्ण कूप पर हिंदू लगातार पूजा अर्चना कर सकते हैं। 5 ऊपर बताए गए उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में ये समीचीन है कि आवेदक आवश्यक पक्ष है, ताकि यह माननीय न्यायालय आवेदन को अनुमति देने में प्रसन्न हो और निर्देशित किया जा सके। प्रतिवादी अधिकारियों से कहा गया है कि सुरक्षा बनाए रखते हुए मुस्लिम समुदाय द्वारा उत्पन्न किसी भी बाधा के बिना कथित शाही ईदगाह पर स्थित कृष्ण कूप पर लगातार हिंदू पुरुषों और महिलाओं को पूजा करने से शिका जाए, अन्यथा वादी नंबर 5 को एक अपूरणीय क्षति होगी। मैं अभिसाक्षी इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि इस हलफनामे के पैराग्राफ संख्या की सामग्री मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है और पैराग्राफ संख्या की सामग्री इस हलफनामे की सामग्री अभिलेखों के अवलोकन और पैराग्राफ संख्या की सामग्री पर आधारित है। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप की जो वहाँ पर अति प्राचीन कूप है उसको जो वहाँ धर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है जो दंगाई लोग होते हैं उनके द्वारा वहाँ पहले से ही उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के ऊपर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। पहले 2022 में वहाँ हमारी बहन बेटियां कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ आपत्तिता हुई और ये आगे ना हो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसकी पक्ष रखा है और कृष्ण जन्मभूमि न्यास हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महंत प्रताप वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है और निश्चित हमारी बात मानी जाएगी। हम योग्य अपनी बात जायज बात रख रहे हैं, कोई गलत नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हम आगे भी पूजा वहाँ करते रहें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन वहाँ करे जिससे कि आगे कोई आपस में भेदभाव ना हो, मुटाव ना हो और कोई अनहोनी ना हो। वहाँ विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है इसका उद्देश्य है तो जो हमारा कृष्ण कूप है जो शाही ईदगाह की दरवाजे पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती है। होली के बाद जो बासोड़े का त्योहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग मना लेते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। होली का त्योहार आ रहा है और ब्रज से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया में जाता है। तो हम चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए इस तरह के अवरोध वहाँ पैदा न किए जाए और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की जो हमारे केस के चल रहे हैं उसी में सपत्र पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करे कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, हमारी हिंदू माता बहनें जाके विधिवत रूप से पूजा कर सकें, क्योंकि जैसा वहाँ पर पुराने समय से हम प्राचीन पूजा करते रहे
छोटे बच्चों के मुंडन विवाह होते थे। लेकिन अब क्या है कि इन लोगों के द्वारा अवरोध करके वहां दंगा फसाद की स्थिति की जाती है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहां माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करे कि वो कृष्णकूप है और कृष्णकूप अति प्राचीन है और उसका संज्ञान में आया है कि ये अति प्राचीन होने के साथ साथ जब महाराज बद्रीनाथ जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराया था उसी समय से कूप है। तो और इस कूप के द्वारा ही गर्भगृह के लिए पानी जाता था। गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके मस्जिद बना दिया गया, लेकिन हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि उस कूप की हम विधिवत रूप से पूजा कर सकें, डेली पूजा कर सकें। इसको लेकर के कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन दी है। और जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 13 मार्च को सुनवाई होनी है, तो 13 मार्च को इस पर भी हम सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होली का त्योहार निकट है, क्योंकि हमें पूजा से न रोका जाए, पूजा से बाधित हमको न किया जाए। तो इसमें 13 तारीख को प्रयास करेंगे कि एक आदेश माननीय न्यायालय करें और जिससे हम वहां विधिवत रूप से अपनी पूजा अर्चना कर सकें, क्योंकि अति प्राचीन कूप है, ये कोई सामान्य कूप नहीं है। हमारे पूर्वज इसकी पूजा करते रहे। तो जिस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है, कभी हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों पर आ ली जाती है, कभी हमारे कूपों को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो हमने इसके लिए न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसमें एक आदेश पारित करें और वहां कभी भी कोई भी हिंदू पक्ष के लोग जाकर के अपनी पूजा कर सकें, क्योंकि वो मंदिर है हमारा और उसमें किसी तरह की कोई मंदिर है हमारा वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहीं पे ये कूप है, तो दोनों की पूजा विधिवत रूप से कर सकें। ये हमारा जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा ये खोजी करके हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। ये कुएं का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीनतम है और सनातन धर्म से संबंधित है। जैसे आपने दक्षिण भारत में दिया होगा कि रामेश्वरम मंदिर में कुओं में स्नान करने के बाद में शंकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से मथुरा में आने के बाद प्राचीनतम प्रथा ये थी कि यहाँ जितने घाट हैं उसका आप वर्शिप करिए, पूजा पाठ करिए, स्नान करिए। इसके बाद आप केशव देव मंदिर जाना जाए या कृष्ण जन्मभूमि में जाना चाहते हैं या कृष्ण मंदिर जहाँ कृष्ण का मंदिर था, केशव देव का मंदिर था प्राचीनतम, वहां पे जाने के पहले आपको इस कुएं में आकर के आचमन अर्पण करना पड़ता था। ये प्राचीनतम चला आ रहा था। औरंगजेब ने 1617 में जब इसको गिरा दिया, इसके बाद से प्रथा फिर भी यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने सनातन संस्कृति को ना भूलते हुए होली त्योहार के बाद जो शीतला अष्टमी आती है उसमें कुआं पूजते थे। यहाँ के हमारी परंपराएं हैं कि महिलाएं जब प्रसव में के बाद में जब शुद्ध हो जाती थी तो कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन का मतलब ये होता है कि अब ये जो है गृह कार्य में दक्ष है और पानी ले आएगा। सवाल इस बात का कि कुआं था या नहीं था, तो आप प्राचीनतम इतिहास देखिए कि जब यहाँ पे नल की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ यमुना महारानी थी, तो यहाँ पे जितने भी वापी कूप तड़ाक थे उन्हीं से ही भगवान का स्नान ध्यान अर्चन होता था। तो ये तो स्वयं में सिद्ध है कि ये कुआं वहां पे था और ये सनातन धर्म का कुआं है। आज हमें सिद्ध करना पड़ रहा है कि कोर्ट जाने वाली बात। हाँ, कोर्ट का जो है ये जो किए हैं इसमें आदेश आ करके और ये सनातन धर्म को दिया जाए और इसमें जो है कृष्ण जन्मभूमि के इसको इससे अलग, ये तो कुआं अलग ही है, मस्जिद से भी बाहर है कुआं है, इसका किया जाए। और इस्लाम मजहब के मानने वालों के जिनके पूर्वज हिंदू थे पहले ही, शायद उनके दादा परदादा और परदादाओं ने कुएं का पानी पिया होगा और उनके पूजा किए होंगे, तो उनको समझ कर करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम तो तीन ही चीज मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। ये तो इसको सहज से दे देना चाहिए, क्योंकि जितने यहाँ विरोध भी कर रहे हैं या बकबोर्ड वगैरह जो भी कर रहे हैं उनके सनातन भी हिंदू थे और उनको करना चाहिए। और आज के समय की मांग के हिसाब से अपने आप को सनातन धर्म को पालित करते हुए उनको भी पोषित होना चाहिए, इस्लाम मजहब वालों को। इसी साथ वाणी विराम देते हैं।